एक व्यस्त शहर के छोटे से घर में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। आर्यन पढ़ाई में होशियार था, पर उसका मन हमेशा खेलने कूदने और मस्ती में लगा रहता था। स्कूल से आते ही उसकी बस्ता एक तरफ फेंक दिया जाता और वह सीधा अपने मोबाइल फोन की दुनिया में खो जाता। घंटों वह गेम्स खेलता रहता, कभी दोस्तों के साथ ऑनलाइन मल्टीप्लेयर गेम्स में उलझा रहता, तो कभी सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करते हुए अपना समय बर्बाद करता। उसके माता पिता उसे समझाते समझाते थक गए थे, पर आर्यन पर इसका कोई खास असर नहीं होता था। पढ़ाई का नाम सुनते ही उसके चेहरे पर अजीब सी निराशा छा जाती और उसे जोर से उबासी आने लगती थी। एक शाम, जब आर्यन देर रात तक मोबाइल पर गेम्स खेल रहा था और सुबह उसका मैथ्स का टेस्ट था, तो उसके पिताजी ने उसे पढ़ते न देखकर चिंता से कहा, आर्यन, तुम अपनी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तुम्हें पता है ना ये तुम्हारी उम्र है पढ़ने की? ऐसे कब तक चलेगा? आर्यन ने बिना नजरें उठाए ही जवाब दिया, पापा, पढ़ाई इतनी बोरिंग है। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। ये मैथ्स के फॉर्मूले और हिस्ट्री की डेट्स सब कितनी नीरस लगती है। काश पढ़ाई भी गेम्स की तरह इंटरेस्टिंग होती, जिसमें हर लेवल पर कुछ नया सीखने को मिलता और रिवॉर्ड मिलता। यह कहकर आर्यन फिर से अपने फोन में लीन हो गया। उसके पिताजी ने उस दिन ज्यादा बहस नहीं की, बस एक गहरी सांस ली और चुपचाप उसे देखते रहे। वे अंदर ही अंदर चिंतित थे कि आर्यन को भविष्य की अहमियत कैसे समझाई जाए। उन्हें पता था कि सीधे सीधे कहने से अब बात नहीं बनने वाली। अगले दिन सुबह, जब आर्यन स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तो उसने देखा कि उसके पिताजी ऑफिस के लिए तैयार नहीं हुए हैं। वे आराम से सोफे पर लेटे हुए थे और अपने बड़े स्मार्ट टीवी पर कोई वेब सीरीज देख रहे थे, जिसमें एक्शन सीन चल रहे थे। आर्यन हैरान रह गया। उसके पिताजी तो कभी भी ऑफिस से छुट्टी नहीं लेते थे और सुबह सुबह तो वे हमेशा तैयार होकर ही दिखते थे। आर्यन ने पिताजी से पूछा, पापा, आप ऑफिस नहीं गए आज? क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है? पिताजी ने वेब सीरीज की स्क्रीन से नजरें हटाए बिना एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। पर क्या करूं, मेरा वो बोरिंग ऑफिस का काम करने का मन ही नहीं कर रहा था। रोज वही फाइलें, वही मीटिंग्स, वही हिसाब किताब। ओफ! मैंने सोचा, क्यों न आज आराम से वेब सीरीज देखूं। काश ऑफिस का काम भी वेब सीरीज की तरह इंटरेस्टिंग होता। फिर तो मैं कभी छुट्टी ही न लेता। पिताजी ने अपनी बात पूरी की और फिर से स्क्रीन की तरफ देखने लगे। आर्यन को पिताजी की बात सुनकर पहले तो थोड़ा मजा आया, पर फिर उसे अजीब सी घबराहट होने लगी। उसने कहा, पापा, पर ऑफिस तो जरूरी है ना? आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो पैसे कैसे आएंगे? हमारा घर कैसे चलेगा? मेरी स्कूल की फीस, घर का राशन, बिजली का बिल, ये सब कौन भरेगा? हमेशा अपने मन की थोड़ी सुनते हैं। कभी कभी तो दिमाग से भी काम लेना पड़ता है, उन कामों को भी करना पड़ता है जो बोरिंग लगते हैं, क्योंकि वे हमारे भविष्य के लिए जरूरी होते हैं। आर्यन की आवाज में अब चिंता साफ झलक रही थी। पिताजी ने धीरे से टीवी बंद किया और आर्यन की तरफ घूमे। उनके चेहरे पर एक गंभीर लेकिन प्यार भरी मुस्कान थी। उन्होंने कहा, बेटा, यही बात तुम पर भी लागू होती है। आर्यन ने कुछ पल सोचा। पिताजी की बात का मतलब उसे तुरंत समझ आ गया। जिस तरह उसे पढ़ाई बोरिंग लगती थी, उसी तरह पिताजी को भी अपना ऑफिस का काम कभी-कभी बोरिंग लगता होगा। लेकिन पिताजी उस बोरिंग काम को रोज करते हैं ताकि घर चल सके, आर्यन की पढ़ाई हो सके और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित रहे। उसे एहसास हुआ कि जिंदगी में हर काम हमेशा मजेदार और रोमांचक नहीं हो सकता।
कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें अपनी मर्जी के खिलाफ जाकर करने पड़ते हैं, क्योंकि वे हमारे लक्ष्यों को पाने और जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बेहद जरूरी होते हैं। भविष्य को बनाने के लिए आज थोड़ा अनुशासन और मेहनत तो करनी ही पड़ती है। आर्यन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे यह भी समझ आया कि उसके पिताजी ने उसे सबक सिखाने के लिए ही यह नाटक किया था। उसने पिताजी की तरफ देखा, जो अब भी प्यार भरी मुस्कान दे रहे थे। आर्यन ने उसी पल फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेगा। उस दिन के बाद से आर्यन ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। उसने गेम्स और रील्स देखने के लिए एक निश्चित समय तय किया और बाकी समय में मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। जब भी उसे पढ़ाई बोरिंग लगती, तो उसे पिताजी का वेब सीरीज देखते हुए बोरिंग जॉब वाला डायलॉग याद आ जाता और वह फिर से किताबों में डूब जाता। धीरे धीरे आर्यन के अंकों में सुधार होने लगा। कुछ महीनों बाद जब उसका रिपोर्ट कार्ड आया तो उसमें शानदार नंबर थे। आर्यन ने अपना रिपोर्ट कार्ड पिताजी को दिया। पिताजी ने मुस्कुराते हुए उसे गले लगा लिया। उन्हें खुशी थी कि उनके बेटे ने सिर्फ एक सबक नहीं सीखा था, बल्कि उसे जिंदगी की एक बड़ी सच्चाई समझ आ गई थी। आर्यन अब जानता था कि आज की मेहनत ही उसके कल को बेहतर बनाएगी और कभी-कभी बोरिंग काम ही सबसे जरूरी साबित होते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हर काम हमारी मर्जी का और मजेदार नहीं हो सकता। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हमें अपने भविष्य के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए करना ही पड़ता है, भले ही उनमें हमारा तुरंत मन न लगे। आज की थोड़ी सी मेहनत और अनुशासन कल एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य की गारंटी देते हैं। यह कहानी उन सभी बच्चों और माता-पिता के लिए एक प्रेरणा है जो पढ़ाई या काम को बोरिंग समझते हैं। याद रखिए, मन हमेशा हमें आराम की तरफ खींचता है, पर दिमाग हमें सही दिशा दिखाता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए बोरिंग कामों को भी दिलचस्पी से करना सीखें। यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आपने भी कभी ऐसे हालात देखे हैं जहां आपको कोई बोरिंग काम करना पड़ा हो और बाद में उसकी अहमियत समझ आई हो? हमें कमेंट्स में अपने विचार जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि यह प्रेरणादायक कहानी ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और ऐसी ही जीवन की सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकॉन दबाएं। आपके समर्थन का हमें हमेशा इंतजार रहेगा। धन्यवाद।